कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुक्रवार की तरह ही आज भी सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली और मिड कैप जो कि आज शुरुआत से ही एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाया हुआ था और जोरदार तेजी वहां रही, दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुए। बिल्कुल सुमित जी, वैसे तो आप निफ्टी पर एक फ्लैट क्लोज आता हुआ देखेंगे, लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि इंट्राडे लोज से लगभग 90 मिनट में आपने निफ्टी को 140 पॉइंट रिकवर होते हुए देखा। हालांकि बैंक निफ्टी पर इस तरीके का कोई रुझान नहीं था, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर आपने शानदार तेजी देखी। गहरे हरे निशान में आपने आईटी स्टॉक्स को बंद होते हुए देखा, रियल्टी शेयर्स में बड़ी ज़बरदस्त तेजी थी, सरकारी कंपनीज के तो क्या ही कहने, सीमेंट काउंटर्स दहक रहे थे आपके सामने, फर्टिलाइजर और ऑटो शेयर्स में, फर्टिलाइजर में आपने बड़ी अच्छी तेजी देखी और ऑटो शेयर्स में हल्की सी बिकवाली थी। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया आज आपके सामने बाजार रहा। दोनों इंडिसेस पेश करते हैं। सुमित जी, आपके सामने देखिए लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का आता हुआ दिख रहा है। फ्लैट क्लोज आपके सामने निफ्टी पर लगभग 7 अंक नीचे 14,736 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा, लेकिन दिन का लो था 14,600 और वहां से आपने एक शानदार रिकवरी देखी। सुमित जी, निफ्टी में आप करीब वैसे तो 7 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन पूरे दिन का दायरा रफली 150 अंकों के आसपास या 250 अंकों के आसपास का बनता हुआ दिखाई पड़ा और सेंसेक्स में यही आंकड़ा करीब 600 अंकों का एक दायरे के तौर पे बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक 750 अंकों का दायरा तय कर रहा था, लेकिन आज तस्वीर ज्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में, जहां पर निफ्टी के 31 शेयर तेजी में आपको दिखेंगे। करीब 19 शेयर ऐसे थे जहां पर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सेंसेक्स में भी जो आंकड़ा था वो 15 का था, यानी कि 15 शेयर तेजी में, 15 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक में आज 1 शेयर सिर्फ तेजी में था और बाकी 11 शेयरों में बिकवाली, लेकिन इसकी उलट पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी जब आप ब्रॉडर साइड पे जाएंगे, यानी कि एनएससी और बीएससी के आंकड़ों में आपको तेजी ही दिखाई पड़ेगी और एफ&ओ की साइड पर भी दोगुने शेयर आज तेजी में थे गिरने वालों के सामने। एनएससी की 1065 या 1100 शेयर करीब तेजी में और 900 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के भी 1600 शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। तो सुमित जी, इंटरेस्टिंग बात यह है ब्रॉडर मार्केट्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं और क्योंकि मार्च का आखिर है, एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत दिख रही है, ग्लोबली इंडिसेस सुस्त हैं, इसी वजह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कोई खास मूवमेंट नहीं देख रहे, लेकिन सेक्टर्स में तो जो तेजी है वो देखते ही बनती है। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ कविता जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो चार्ट्स पढ़ती हैं, आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स आती हुई दिखेंगी। दीपाली जी ने आज अपना रुझान रखा है सीमेंट स्पेस पर, वो आपको बताएंगे कि तेज़ी का क्या कारण था इन काउंटर्स में। कई ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक सीमेंट में थे जो 4-5% आपको बढ़ते हुए दिखे। और हमेशा की तरह यतिन जी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे डीलिंग रूम चेक में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर डीलर्स अपने HNI क्लाइंट्स को राय दे रहे हैं खरीदारी की। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, आप हमारे साथ थी ही जब बाजार आपने आखिरी सत्र में बंद होते हुए देखा, शानदार रैली थी। इस रुझान को मद्देनजर रखते हुए ये बताइए कल के सत्र के लिए मंगल को क्या होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड इवनिंग शैल जी, सुमित जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, निफ्टी आज सुबह के सत्र में हम आपके साथ जुड़े हुए थे सर, और फ्राइडे की क्लोजिंग जो हमने देखी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म करके वहां गए थे। आज के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो हम सभी लुक आफ्टर कर रहे थे, 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है हम उसे क्रॉस कर पाए। ऑल्दो हमने कोशिश की 14,750 के ऊपर निकलने की। बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि कल के दिन के लो को हम संभाले, आज के पिवट लेवल्स को हम संभाले, और काफी हद तक निफ्टी ने सेम रुझान हमें दिखाया और अपने पिवट्स लेवल पर एक सपोर्ट लेकर एक अच्छी रैली हमने सेकंड हाफ में आते हुए देखी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से मुझे लग रहा है निफ्टी में आगे बाइंग रुझान हम रख सकते हैं। 750 का एक इमीडिएट हर्डल है, 14,750 का, जो कि हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम 14,800 के ऊपर निकलते हैं तो बाइंग करनी चाहिए, 14,900 के टारगेट रखने चाहिए और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 14,725 का करना चाहिए। वेयरएज बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डाइसी है। उतना कॉन्फिडेंस जितना निफ्टी ने हमें दिखाया, बैंक निफ्टी पर ऑल्दो नहीं दिखाया। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, ऑल्दो वहां ट्रेल करते हुए हमें कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में जो रुझान हमारा रहेगा, फिलहाल 33,734 के लेवल पर बंद हुआ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 33,300 के नीचे फिसलता है बैंक निफ्टी तो वहां पर फर्दर बिकवाली आती हुई दिखेगी और 32,800 तक के हम लेवल्स देख पाएंगे। वेयरएज मुझे लगता है अगर बाइंग का रुझान रखना है तो 34,050 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए।
34,050 के ऊपर 34,500 के तक के टारगेट्स हम आते हुए देखेंगे, वेयरएज जो स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए वो 33,750 का होना चाहिए। ऐसे होते हैं जब आपको निफ्टी में कोई तेजी की कॉल दे और बैंक निफ्टी में बिकवाली की कॉल दे, और आज वो दिन है। आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं 32,800 के टारगेट्स के लिए बिकवाली की राय, करीब 33,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और निफ्टी में 14,900 की टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 14,725 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो दोनों को आप ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे हम कविता से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आज रहा वो था सीमेंट। जोरदार तेजी पूरे सीमेंट में आज जान थी, क्या खास वजह रही वो दीपाली समझ लेते हैं। दीपाली, क्या देख लिया आज आपने नंबर्स में? जोरदार तेजी रही पूरे स्पेस में। सीमेंट स्टॉक्स में वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में हमने देखी, और लगातार दूसरा दिन था जब ये तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर स्टॉक्स का मूव देखें आज तो 6% तक का मूव इन शेयरों में आज देखने को मिला। मिड कैप्स या फिर लार्ज कैप्स हो, सभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। दरअसल जो प्राइस हाइक मार्च में किया है सीमेंट कंपनी से, उससे एक्सपेक्टेशंस यही है कि इनके मार्जिन में सुधार होगा। हाल ही में सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च के बाद अप्रैल में भी फर्दर प्राइस हाइक हो सकता है। अर्बन एरियाज हो या फिर रूरल एरियाज हो, वहां से डिमांड काफी स्ट्रांग बनी हुई है, और इनफैक्ट मार्च में ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं पूरे देश भर में 4 से 5% बढ़ चुके हैं, और आगे भी प्राइस हाइक की होप है। इसीलिए ये बाइंग हमने देखी आज के सेशन में। एसीसी फॉर इंस्टेंस आप देखिए 4 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इस स्टॉक में आज देखने को मिले, और ये 3 हफ्तों की ऊंचाई पर रहा। अंबुजा सीमेंट ने रिकॉर्ड हाइज आज के सेशन में टच किए। हिडलबर्ग सीमेंट अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरा दिन था जब बाइंग इसमें देखने को मिली थी। जेके सीमेंट में हमने 2 दिन की गिरावट के बाद अच्छा मोमेंटम देखा था। तो कई स्टॉक्स थे मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के जो कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे थे। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए एसीसी का चार्ट। ये रैली देखते ही बनती है, और साथ ही साथ रखिए अंबुजा सीमेंट का चार्ट भी। दोनों स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे रिकॉर्ड हाइज की तरफ। अब जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, इन पर अपनी टिप्पणी कीजिए, और इसके बाद आपकी स्टॉक पिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीमेंट सेक्टर में आज रैली देखते ही बनी। यस शैल जी, आज सेकेंड हाफ में हमने पूरे इंफ्रा थीम पर एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा, वेदर इज सीमेंट हो, मेटल्स हो, इवन प्रॉपर्टीज। सीमेंट काउंटर में अगर हम अंबुजा सीमेंट को देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से बाहर आता हुआ दिख रहा है, और इसका स्ट्रेंथ भी काफी पॉजिटिव दिखा है। 298 का इसने क्लोजिंग देखा है, और अमूमन जब भी ये साइडवेज से स्टॉक बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाते हैं टेक्निकल चार्टिकली। तो मुझे लग रहा है फर्दर 298 के लेवल्स पर है। 300 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस करता है तो ये 1 या 2 दिन में 25 से 30 रुपए का आपको फर्दर मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 325, 330 के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच करना चाहिए, वेयरएज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आप 300 प्लस 315 325 तक के टारगेट अंबुजा सीमेंट में देख सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, और कोई भी शेयर उठाइए, चाहे अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, रैमको, इंडिया, जेके लक्ष्मी, बिरला, सब में ही जोरदार तेजी आज आपको दिखाई पड़ेगी। और आज सुबह नीरज जी ने 2020 में रिकमेंड भी किए थे, और उसके बाद पूरे स्पेस में एक जोरदार स्टीम बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा कविता, आपने कहां से कोई शेयर चुना, कौन से सेक्टर से? वेल आज एज आई हैव टोल्ड यू कि सेकेंड हाफ में हमने पूरा इंफ्रा थीम को एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा। वहाँ मेटल्स में भी अच्छी तेजी आते हुए दिखी थी। तो काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज हिंडाल्को। अगर आप हिंडाल्को का चार्ट लुक आफ्टर करें तो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। अगर डेरिवेटिव्स डेटा को भी देखें तो करीबन 8 से 9% आज इंट्राडे में इसमें आपने देखा है ओपन इंटरेस्ट बिल्ट होता है, और करीबन 22% हमने ओवरऑल इसमें एक लॉन्ग बिल्टअप आते हुए देखा है। 342 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट आप आते हुए देखेंगे। 348, 351 के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच करें, वेयरएज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 338 का करना चाहिए। तो वन पिक इज फ्रॉम हिंडाल्को। अनदर हम आईटी पैक में एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है। सो एचसीएल टेक काउंटर काफी अच्छा लग रहा है, और अपने एवरेजेस के ऊपर अच्छे से प्लेस्ड है। तो आईटी से एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है। 977 की क्लोजिंग दी है, इसमें भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हमने होते हुए देखा है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी 15% के ऊपर बिल्ट होता हुआ देखा है। 1020 के टारगेट्स के लिए आप एचसीएल टेक को देख सकते हैं, वेयर इज 956 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो टेक स्पेस में आपको बहुत शानदार तेजी आती हुई दिखेगी। हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट। यहाँ पर आज सुमित जी लगातार दूसरे सेशन में आपने तेजी देखी। 500 अंक ऊपर आपको निफ्टी का आईटी इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा, और अनेक ऐसे काउंटर्स जहां पर आपने शानदार रैली देखी। उनमें से कुछ थे टीसीएस, इन्फोसिस,
टेक महिंद्रा और लॉन्ग कॉल आपको HCL टेक पर। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, दो कॉल हैं, एक है मेटल से और एक है आईटी से। 23 मार्च से लेके अब तक यानी ठीक एक साल में सबसे ज्यादा चलने वाला इंडेक्स है मेटल 130% और दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला है आईटी 120%। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद भी कविता को लगता है कि यहाँ पे और तेजी देखने को मिलेगी इसी सेक्टर में से। जी चलिए, आपके सामने ये फिलहाल स्क्रीन पर शॉर्ट्स चलते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी और मंदी आती हुई दिख सकती है। कविता जी, एक दो स्टॉक्स पर आपका रुझान और जानना चाहेंगे। सरकारी स्पेस में आज आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन और खासकर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम और रैली आते हुए देखी। ज़रा इन दोनों स्टॉक्स पर टिप्पणी कीजिए। यस शैल जी, आज मॉर्निंग के सेशन में भी डिविस्टमेंट्स को लेकर भी काफी चर्चा आई थी। शिपिंग कॉर्पोरेशन का अगर आप चार्ट देखें तो एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसने डेवलप किया है। 120 की इस पर क्लोजिंग आते हुए हमने देखी है। वेरेज अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी देखें तो एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक हार्मी पैटर्न फॉर्मेशन डेवलप किया है। मुझे लग रहा है SCI में फर्दर तेजी हम आते हुए देखेंगे। वेरेज जो टारगेट हमें रखना चाहिए वो 128 रुपए 130 रुपए तक के लक्ष्य के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। 117 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेरेज अगर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को देखें तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में भी एक अच्छा मूवमेंट हमने आते हुए देखा है। ड्रेजिंग का चार्ट फिर 397 की क्लोजिंग आते हुए देखी है हमने। अच्छा मूवमेंट आया है और पिछले 3 दिन की जो गिरावट है उसे पूरी तरीके से सरपास करते हुए आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल इस पर फ्रेम हुई है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये निकलता हुआ दिखा है। इसमें भी बाइंग का रुझान रहेगा। मुझे लग रहा है 404 रुपए का लेवल अगर ये क्रॉस करे तो इसमें फर्दर बाइंग करनी चाहिए। 420 440 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए दिखेंगे। वेरस 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कंडीशनल बाय होगा 404 405 को क्रॉस करके सस्टेन करे तो फर्दर बाय करना चाहिए। अच्छा सुमित जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस करी। अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन का डेटा देखें और ये देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना आपको बढ़ता हुआ दिखा, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक नंबर था। तो आज की रैली या आज का जो आप रिबाउंड देख रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन में, यहाँ पर आपने वॉल्यूम जो देखी है वो लगभग 3 साढ़े 3 गुना है। इसी तरीके से आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट कोल्टे पाटिल में आता हुआ दिखेगा। PMS स्टॉक्स यहाँ पर बहुत PMS स्कीम्स जो हैं जो HNI क्लाइंट्स के लिए पैसा मैनेज करती हैं, उन्होंने आज कोल्टे पाटिल पर दोबारा बहुत गहरी मोहर लगाई है। डायरेक्टर साहब, ज़रा कोल्टे पाटिल का अगर आप स्क्रीन पर चार्ट लेके आएंगे तो 3% ऊपर ये बंद होता हुआ दिखा है 236, क्योंकि तेज़ी पूरे के पूरे रियल एस्टेट स्पेस में है। राय कविता जी की दोबारा ले लेते हैं। कोल्टे पाटिल डायरेक्टर साहब, यहाँ पर 236 का प्राइस है आपके सामने और कविता जी आपको उस पर राय देती हुई दिखेंगी। वॉल्यूम यहाँ पर 10 गुना था अपने 5 दिन के एवरेज का। एग्जैक्टली शैल जी, कोल्टे पाटिल पर आप देखिए वॉल्यूम पिछले 2 दिन से आते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो इसने अपने फर्दर एवरेजेस के ऊपर जरूर निकला है, बट डेली चार्ट पर ये क्लस्टर में फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है 236 अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 240 248 ऊपर की तरफ इस पे रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ से 240 का लेवल अगर क्रॉस करे तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसमें हम आते हुए देखेंगे, जो कि 246 248 के लेवल्स तक इसको लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो कंडीशनल बाय होगा, 240 के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें एक अच्छी तेजी आते हुए दिखेगी, जहाँ स्टॉप लॉस फिर फर्दर मेंटेन किया जा सकता है 235 का। तो 242 के ऊपर निकलता है तो इसमें तेजी और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। 272-73 वो लेवल से जहां से ईज आउट हुआ था नंबर्स के बाद और उसके बाद वापस में स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, PSUs में भी आज एक अच्छा मूव देखने को मिला, स्पेशली ये BEML जो कि जोरदार तेजी में था। शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्प के भी बातचीत कर ही रहे थे। दीपाली, PSUs में क्या बस था आज? PSU स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था आज के सेशन में। टॉप मूविंग स्टॉक्स देखेंगे आज के तो BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NBCC, MMTC, बालमल लॉरी और साथ ही BPCL, ये सभी स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट आज ही नहीं, जब से प्राइवेटाइजेशन डाइवेस्टमेंट प्रोसेस की चर्चा शुरू हुई है तब से ही लगातार बाइंग इन स्टॉक्स में हमने आते हुए देखी है। इनफैक्ट आज तो CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि BEML में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करने का लास्ट डे है और 6 से ज्यादा कंपनीज हैं जिन्होंने सरकार की 25-26% हिस्सेदारी
खरीदने की इच्छा जताई है और कई प्राइवेट प्लेयर्स है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे भी नाम हैं जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट जाहिर किए हैं। तो ये लगातार हमने इस पूरे स्पेस में बस देखा है प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट का, और इनफैक्ट ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स आप देखें रिसेंटली या फिर एनालिस्ट व्यू सुने तो उनका मानना भी यही है कि इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के तहत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग इस स्पेस की हो सकती है और सिलेक्टिव कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इनफैक्ट बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प, आईडीबीआई बैंक, बीएमएल, ये कुछ कंपनीज है जहां पर सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। ये काफी बार सीएनबीसी आवाज ने अपने व्यूअर्स को बताया भी है। 1 फरवरी को इनफैक्ट इस पूरे डेवलपमेंट की नींव रखी गई थी और तब से लेकर अब तक इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए 50% तक रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। बीएमएल 50% के रिटर्न देकर गया है। कंटेनर कॉर्प, आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बालमल लॉरी, बीपीसीएल, इन सभी स्टॉक्स की ओर से भी 15% से लेकर 40% तक के रिटर्न्स आए हैं। तो लगातार एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इस पूरे स्पेस में हमने देखा है। तो पूरे बीएसयू स्पेस में आज एक जोरदार बज और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं कि किस तरह से बीते महज 2 महीने में जोरदार मोमेंटम पूरे स्पेस के अंदर आया था। अच्छा कविता, कोई नाम बीएमएल एक स्क्रीन पर आंकड़ा चल रहा है आपके 3-3.5% ऊपर, और कुछ अपडेट शायद वीकेंड ये आज शाम को भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे इससे रिलेटेड जो बिड्स है उससे जुड़े हुए। क्या करना चाहिए बीएमएल, कोई कैरी पोजिशन लेके गया है तो? यस सुमित जी, बीईएमएल पर हम सीएनबीसी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इसमें हमने तेजी देखी। अगर आप इसका चार्टिकली भी देखें तो ये अपनी 61% जो कि एक बहुत अच्छा गोल्डन रेशियो होता है उसके ऊपर निकल कर काफी अच्छे से प्लेस्ड है ऑन हायर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखें। और फिलहाल अगर इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, ऑल्दो आज के सेशन में हम एक और फर्दर तेजी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3-3.25% का तेजी इसने दिखाया है, 1387 पर क्लोज हुआ है और एक छोटा स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर फ्रेम होता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छी तेजी आप ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे। अगर थोड़ा 1 या 2 दिन का नजरिया रखें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो प्रोजेक्टेड टारगेट आता है वो आता है करीबन 1650-1700 रुपए के आसपास। वेयरएज अगर बीटीएसडी या कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम इसे देख रहे हैं तो 1456-1457 रुपए के टारगेट्स के लिए बीईएमएल को देखना चाहिए। वेयरएज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 1326 का मेंटेन करना चाहिए। ये बीएमएल का स्टॉक आपके सामने गैप अप ऊपर खुला और लगभग 1417 रुपए तक गया और फिलहाल आपके सामने 1388 पर बंद हुआ, 3-3.25% ऊपर। तेजी पोजिशनली और इंट्राडे भी आपको बीएमएल में बरकरार दिखती है, ये कविता जी की राय है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी और आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे आईटी स्टॉक्स की, जहां पर आपको शानदार मोमेंटम कल के सत्र में दिख सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।